नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। हमारे देश में गंगा का सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है, या यूं कहें, गंगा हमारे जीवन की और हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की धारा है, अंतरधारा है। ये गंगा पर अगर कोई चोट होती है या गंगा को ठेस पहुंचाई जाती है तो वो भारत की अस्मिता को और भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है। ऐसी ही घटना एक पिछले 3 दिन पहले वाराणसी में हुई है, जिसमें गंगा को अपवित्र करने की, और न केवल अपवित्र करने की बल्कि जानबूझकर हमारे सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक पहचान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस घटना को लेकर देश भर में तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग उस घटना को सामान्य घटना बताकर बचाव कर रहे हैं, लेकिन देश में इस घटना को लेकर नाराजगी है। हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि वैसे तो हमारा धर्म बहुत व्यापक है। धर्म के बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, संहिताएं हैं, पुराण हैं, रामायण, गीता, तमाम हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, बहुत सारे मत हैं, संप्रदाय हैं, दर्शन हैं। लेकिन सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि गौ, गंगा और गायत्री, इन तीन में जिसकी आस्था है वो हिंदू है। यानी कि हिंदुत्व की पहचान के रूप में गंगा का स्थान है। सामान्य तौर पर पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी एक समान रूप से नदियों के प्रति आस्था है, श्रद्धा है। नदियां हमारे लिए केवल कृषि और पानी का स्रोत नहीं है, ये हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा का भी स्रोत है। और हम गंगा की और सभी नदियों की हम पूजा करते हैं। गंगा की नहीं, बाकी नदियों की भी हम पूजा करते हैं। गौ हमारे लिए पूज्य है, गायत्री हमारे लिए महामंत्र है। तो ये तीन, गौ, गंगा, गायत्री, इन तीन पर हमारी आस्था अटूट रूप से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर कोई गाय पर आघात करता है या गंगा पर करता है तो संस्कृति पर सांस्कृतिक हमला माना जाएगा। अभी पिछले दिनों एक अमेरिका की एक संस्था है, यूएस कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम, उसने एक रिपोर्ट जारी की। उसमें कहा कि रॉ और आरएसएस को बैन कर देना चाहिए अमेरिका को, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट इस कमीशन ने दी है, लेकिन ये कमीशन ऐसी घटनाओं को नहीं देखते कि जहां हिंदुत्व पर ही आघात हो रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता इतनी ज्यादा है भारत में कि उस धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग होने लगा है, और धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर, सहिष्णुता के नाम पर सांस्कृतिक प्रतीकों पर आघात किया जा रहा है। जिस घटना को लेकर हमने ये बातचीत शुरू की है समय संवाद में, इस घटना का फिर से हम उल्लेख करें। बनारस में, वाराणसी में अभी 2 दिन पहले 16 तारीख को एक घटना हुई। एक मोटर बोट पर कुछ युवक, 14 युवक थे, ये मोटर बोट पर गंगा में गए और इन्होंने रोजा इफ्तार पार्टी की मोटर बोट गंगा के बीच में। और रोजा इफ्तार ही नहीं किया, बल्कि चिकन बिरयानी खाने के बाद पवित्र गंगा नदी में हड्डियां भी फेंकी और उसका वेस्ट भी फेंका। यानी कि जानबूझकर गंगा को अपवित्र किया, अपवित्र करने की कोशिश की गई। यह घटना अनायास नहीं है, यह घटना जानबूझकर की गई है कि गंगा में रोजा इफ्तार मतलब हमारी सांस्कृतिक धरोहर के ऊपर हमला और फिर उसमें गंदगी फेंकना, यह जानबूझकर घटना की गई। इसका जब एक वीडियो जब वायरल हुआ तो वहां एक
हिंदूवादी कार्यकर्ता ने शिकायत की पुलिस में। पुलिस ने तत्काल इस वीडियो की जांच की और इसे सही पाया और उसके बाद स्थानीय वाराणसी के ही 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल भेज दिया गया। ये तो पुलिस की कार्रवाई हुई। लेकिन अब इस पर जो बहस शुरू हुई वो ये हुई कि भारत में रोजा इफ्तार पर भी रोक है, रोजा इफ्तार नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर अरे रोजा इफ्तार को कौन रोक रहा है? आप अपने घर पर करिए, सार्वजनिक स्थानों पर करिए, मस्जिदों में करिए, अपने जहां आपको जगह मिले वहां करिए। लेकिन क्या गंगा में रोजा इफ्तार करेंगे तभी धार्मिक स्वतंत्रता मानी जाएगी? कल को आप कहेंगे नहीं हम तो मंदिर में जाके करेंगे रोजा इफ्तार और वहां बिरयानी खाएंगे, बिरयानी फेंकेंगे, फिर तो उससे तो सहनशीलता की कोई सीमा होगी कि नहीं होगी? पराकाष्ठा कोई होगी उससे कि नहीं होगी? क्या यही सहिष्णुता है? और अगर इस पर अगर रोक लगाई जाएगी तो वो सहिष्णुता हो जाएगी? कितनी आजादी चाहिए, कितनी छूट चाहिए? इस पर कई राजनीतिक दलों ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने भी इसे सामान्य घटना बताया और कहा है कि पुलिस ने जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई कर दी और अपने आकाओं को खुश करने के लिए यह कार्रवाई पुलिस ने कर दी। पुलिस ने तो कार्रवाई तत्काल नहीं की, इस बात के लिए उसकी आलोचना होनी चाहिए। पुलिस को पता क्यों नहीं चला पहले से? वहां जो लोग, वाराणसी प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, और गंगा के आसपास भी इंटेलिजेंस रहती होगी, कुछ ना कुछ LIU के लोग रहते होंगे। वो तो एक वीडियो जारी हो गया उसके बाद पुलिस को पता चला। लेकिन खैर पुलिस ने कार्रवाई की और कड़ी कार्रवाई की है और यह होनी भी चाहिए। अब इस पर बहस चल रही है कि कितनी आजादी चाहिए। क्या कोई दूसरा धर्म, नवरात्र चल रहे हैं, अगर हम नवरात्र के व्रत का पारायण करें और किसी दूसरे धर्म के स्थल पर जाकर करना चाहें तो क्या कर पाएंगे? क्या अनुमति दी जाएगी? क्या यह भी सहिष्णुता में शामिल होगा? क्या यह भी धार्मिक आजादी में शामिल होगा कि कोई कहीं भी किसी के भी धर्म स्थल पर जाकर अपना धार्मिक क्रियाकलाप कर ले? हिंदू तो कभी इस पर आपत्ति करते ही नहीं कि गंगा के किनारे जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी जाते हैं, गंगाओं पर मेले लगते हैं, वहां व्यापार भी करते हैं, जाते हैं, कोई ऐसा उस पर रोक टोक नहीं है। जाएं, श्रद्धा के साथ जाएं, आस्था के साथ जाएं और सम्मान के साथ जाएं, इतना ही समझ। क्योंकि गंगा कोई केवल हिंदुओं के लिए ही जीवनदायिनी नहीं है, ये तो पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए नदियां जीवनदायी होती हैं। वो तो जो भी उसके किनारे बसे हैं शहर या जो भी आसपास गांव हैं, सिंचाई अगर होती है पानी से तो वो सभी की होती है, पेयजल अगर मिलता है तो सभी को मिलता है, उसमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। तो उसके संरक्षण के प्रति, शुद्धता के प्रति भी सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये तो भारत सरकार ने एक नियम भी बनाया गंगा की स्वच्छता के लिए, एक कमीशन भी बनाया हुआ है, एक टास्क फोर्स भी बनी हुई है, स्वच्छ गंगा के लिए अभियान बना हुआ है, चल रहा है। तो इसमें सभी की सहभागिता की आवश्यकता है। नदियां अगर अक्षुण्ण रहेंगी तो सभ्यता अक्षुण्ण रहेगी, और सभ्यता वहीं वहीं पनपी है जहां जहां नदियां थी। नदियां अगर विलुप्त होती हैं और नदियों को अगर कोई नुकसान होता है तो समझिए कि ये संस्कृति पर ही नहीं, ये सभ्यता पर भी खतरा है। एक सिंधु नदी है, इसका पानी पाकिस्तान को जाता था, पिछले लगभग 60 साल से पानी जा रहा था निर्बाध रूप से। पानी का कितना महत्व है ये पता चला ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब भारत सरकार ने, जब हमला हुआ पहलगाम में, जब पहलगाम में हमला हुआ तो उसके बाद भारत सरकार ने और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह निर्णय लिया कि हम अब सिंधु जल के जो संधि है पाकिस्तान के साथ उसे हम खत्म कर रहे हैं। ये एक तरफा संधि है और इससे की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि सिंधु जल को पाकिस्तान में जाने से रोकने का निर्णय ले लिया। अब वो बांध बनाकर डाइवर्ट किया जा रहा है। तो किस तरह से पाकिस्तान बिलबिला रहा है, वहां के यूट्यूबर्स और वहां के पत्रकार भी, राजनेता भी, सब दिन रात पानी रोक दिया तो युद्ध हो जाएगा, पानी रुका तो खून बहेगा, किस तरह की बात है। कितना महत्व है पानी, सिंधु का कितना महत्व है, हमारे लिए भी है। लेकिन भारत उदारता के साथ सिंधु जल का वितरण और बंटवारा कर रहा था, उनको दे रहा था, लेकिन वो सिंधु जल के बदले में हमें आतंकवाद दे रहे थे, हमारे यहां निर्दोषों की जान ले रहे थे। तो भारत सरकार ने सही किया, रोक दिया सिंधु जल।
तो कितनी कीमत है ये पता तो अब चल रहा है ना पानी का। तो गंगा भी इसी तरह से जीवनदायिनी है। इस तरह के जो जानबूझकर किए गए षड्यंत्र हैं या जानबूझकर की गई हरकत, शरारत है, ये नुकसानदायक है। देखिए, सांस्कृतिक एकता और धार्मिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव जिसे कहते हैं, वो बनाए रखना एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, वो दोनों की जिम्मेदारी है। सहिष्णुता दोनों को दिखानी पड़ेगी और ऐसी घटनाओं से बचाना पड़ेगा कि किसी की आस्था पर कोई ठेस ना पहुंचे। अपनी आस्था को भी बचाना है, दूसरे की आस्था की भी चिंता करनी। ऐसा ही अभियान यहां कुछ लोगों को दौरा पड़ता है। ऐसा ही एक बार जो है गौ हत्या को लेकर एक मामला चला, बीफ को लेकर। ये बात है लगभग 2014-15 के आसपास। तो लोगों में एक होड़ लग गई बीफ पार्टी करने की। उसमें कांग्रेस के नेता सबसे आगे थे। दक्षिण में, केरल में और तमिलनाडु में कई जगह सार्वजनिक रूप से बीफ पार्टियां की गई, स्टॉल लगाकर मार्केट में, बाजारों में, और दिखाए, फोटो खींचे गए कि हम बीफ खा रहे हैं। तो क्या था, ये चिढ़ाने वाली बात थी। जानबूझकर ये हरकतें की जा रही थी कि देखो हम ऐसा करेंगे और कर सकते हैं हम। लेकिन सरकार ने सख्ती की, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो वहां छूट देते हैं। और हालांकि वो मामला फिर बाद में ठंडा पड़ा और लोगों की समझ में भी आया। तो ऐसी हरकतें जानबूझकर नहीं करनी चाहिए। ये जो बनारस वाली घटना है, ये अनायास नहीं है। किसी को आपत्ति नहीं है, रोजा इफ्तार पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, कभी की भी नहीं। कभी हिंदू समाज ने, किसी एक भी हिंदू ने कभी आपत्ति नहीं की होगी। कहीं भी करे, किसी भी जगह करे, हर समय हर दूसरे के धर्म का आदर करना तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हिंदू संस्कृति का ये एक अभिन्न अंग है कि हम दूसरे की आस्था का भी सम्मान करें, लेकिन हमारी भी आस्था का सम्मान करना पड़ेगा। और पुलिस ने जो किया वो ठीक किया। अच्छी बात यह है कि इसी सब दौर में जब ये कुछ लोग आलोचना कर रहे थे, तो बनारस के ही एक इमाम ने बड़ी सही बात कही। उन्होंने कहा कि ये लोग, ये दरअसल इस्लाम को ही बदनाम करना चाहते हैं, जिन लोगों ने ऐसी हरकत की। उन्होंने कहा कि रोजा इफ्तारी के बाद का तो नियम है कि तत्काल नमाज पढ़ी जानी चाहिए, और ये लोग वहां जो है पिकनिक मना रहे थे। बोले रोजा इफ्तार कोई पिकनिक का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आस्था है, ये पिकनिक नहीं है। रोजा इफ्तार को पिकनिक नहीं मनाया जा सकता, पिकनिक की तरह रोजा इफ्तार नहीं होता है। ये बात तो वहां के इमाम ने कही, एक ने, और सही बात कही उन्होंने। तो सही बात कहने वाले भी हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये सबको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेताओं को हर मामले में नहीं कूद पड़ना चाहिए। कोई बात हुई और तुरंत छलांग लगा दी, तुरंत बोलने लगे। अरे ठीक है, अब आप किसी एक, आप वोटों को देखकर किसी के पक्ष में आप बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को भी देखिए। किसी की आस्था अगर प्रभावित हो रही है तो वो भी वोट हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।